बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त थाईलैंड, श्रीलंका और इंडोनेशिया जो है उनमें सैलाब की तबाहकारियाँ चल रही हैं और कोई अभी तक की जो इत्तलात है वो 500 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। हमने आपको बताया था कि ज़लज़ले आएंगे, आफात आएंगी, मौसमियाती तब्दीलियाँ जिसको आप कहते हैं वो बड़े अरूज पर होंगी। नलतर में आपने देखा हुंजा में जिस तरह जो ग्लेशियर है वो किस तरह टूटे हैं और किस तरह लोगों की ज़िंदगी जो है वो वहाँ पर रुक गई। आने वाले दिनों में क्या होगा? और सबसे बड़ा अहम सवाल कि कौन से ऐसे 2 सदक़े हैं जो आप थे तो आपकी ज़िंदगी सकून में हो जाएगी। आपकी माली मुश्किलात, आपकी समाजी मुश्किलात, आपकी ज़हनी मुश्किलात वो ख़त्म हो सकती हैं। ये कौन से ऐसे सदक़ात हैं जो आपकी ज़िंदगी को टर्न ओवर कर सकते हैं? ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिज़नेस कंसल्टेंट। उसामा साहब, ज़रा मेरे नाज़रीन को गाइड करें कि क्या करें और आने वाला वक़्त कितना मुश्किल है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, सदकात का तो वैसे ही हुक्म है कि बलाओं को टालता है, सदका बलाओं को टालता है और सदकात ही के जरिए अपने बीमारों का इलाज करो। अच्छा, इसमें अब सदकात, खैरात, खुम्स, ज़कात, तोहफा, सखावत, ये सारे मैटर्स अलग अलग हैं। हम लोगों ने इनको जो है ना एक ही में कंसीडर किया हुआ है। और एक तो इसकी थोड़ी सी सीखें तरतीब और बारीकी कि हर चीज हर उसके लिए नहीं है। और दूसरा, अल्लाह के नेक बंदों को देना, अल्लाह के नेक बंदों को ढूंढ के, सादा सफेद पोश, जो मांगते ना हो, जिनका पता ना हो, जो अल्लाह के उसमें आसरे पे बैठे हों, उनकी मदद ही असल में आपके उसकी मकबूल तरीन उसमें समझी जाएगी। जबकि शैतान ज़दा मुफलिस वो मुफलिस जो खुदा के दीन से दूर मुफलिस, और जिन्होंने सिर्फ खुदा के दीन से दूरी इख्तियार की और उसी के सज़ा के तौर पे अपनी उन बदअमालियों की ज़द में अपने इस हाल को पहुँचे हैं, वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं शैतान के गिरोह में हैं, शैतान ज़दा हैं। उनको सपोर्ट उतनी मकबूल नहीं है जितनी मकबूल अल्लाह के बंदों की। लेकिन इस वक्त हमारे माशरे का अलमी है कि हम लोगों का ये नसीब है शायद, क्योंकि हम खालिस नहीं हैं, हमारे अकायद खालिस नहीं है, हमारे अमाल खालिस नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग उसी हम जो हिपोक्रेसी है उसी का नतीजे में हमारा सारा पैसा, हमारा सारा किया हुआ नेक अमल वो ज़ाया चला जाता है और वो कहीं ना कहीं शैतानी ग्रोह को प्रमोट कर रहा है या शैतान ज़दों को, जिन ज़दों को, उनमें ज़्यादा लगाया जा रहा है। जबकि मुसलमान का काम जो है प्रोडक्टिविटी में पैसा लगाना था। मुसलमान का काम कोई ऐसे मंसूबों में पैसा लगाना था कि जिसमें इंसानियत की बका को मुमकिन बनाया जाए, ना कि मरने के बाद कफन देने को, मरने के बाद देग उतारने को, क्राइसिस में टांग टूट जाने पे इलाज पे, या जो आफ्टर आफ्टर जैसे कहते हैं अल्लाह की हिफाजत में नहीं है एक शख्स, और वो एक महफूज नहीं है, उसने अपनी जैसे कहते हैं कि अपनी हिफाजत की वो तमाम तदाबीर जो अल्लाह ताला ने उसको दी थी उसको इख्तियार नहीं किया, और उसके बाद वो टांग तुड़ा लेता है या कहीं भी होता है, आप उसको हेल्प करने पे मजबूर हैं। और फैमिलीज में भी इसी तरह के लोग मौजूद हैं जिनके ब्लंडर्स उठाने पड़ते हैं। तो ये एक बड़ा माशरे का वो नुक्ता है जिस पे आज तक इस सदी में शायद हम पहली दफा इस तरह से बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले इस टॉपिक पे इस तरीके से बात नहीं हुई। और एक तो इस पे गौर करना शुरू करें थोड़ा सा, तो देखें ये कभी भी नहीं होता कि हर कोई अपने ग्रोह की ही सपोर्ट के लिए बैठा होता है या इंतजार में होता है। तो आपको ये ग्रोहों की जो सपोर्ट है उसका ख्याल रखना ही होगा, ये देखना ही होगा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका पैसा, आपका माल, आपका मेहनत से कमाया हुआ किसको जाके पाल रहा है। जैसे ही आप लोग बाइकआउट कर रहे थे अभी प्रोडक्ट्स का, तो क्यों कर रहे थे? आप कहते थे इससे उसको पैसा जाता है।
تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ جتنے آپ بیماروں پہ خرچ کرتے ہیں، جتنے ہسپتالوں پہ خرچ کرتے ہیں، جتنے آپ یہ جو بھیک مانگتے ہوئے لوگ یا یہ سارے جو برے حال میں، ان سے جا کے کلمہ کبھی سنیں، ان سے پوچھیں کہ آپ نے کبھی کلمہ پتہ ہے ان کو کبھی یہ پتہ ہے کہ پاکی پلیتی کیا ہے، ان کو یہ کبھی پتہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. بلکہ ان کے آپس کے معاملات ہی فیملی کے اگر پوچھ لیں، ان کی بیویوں سے پوچھیں وہ خوش ہیں ان سے، ان کے بچوں سے پوچھیں، مطلب آپ کو اوورال ہی پتہ چلے گا. یہ غربت کا جو یہ کنسیپٹ ہے نا، ابھی بھی کئی لوگ ادھر مائنڈ کریں گے، مجھے اس سے پرابلم نہیں ہے، کیونکہ میرا کاروبار دین فروشی نہیں ہے، نہ ہی میرا اس سے رزق چلتا ہے. تو اس لیے میں بے باک ہو کے اس پہ بات کر دیتا ہوں عموماً، کہ آپ لوگوں کو بڑی یہ باتیں میری سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی، اور ان کو سمجھنے کے لیے ابھی بڑا ٹائم چاہیے، ابھی اس کی عملی زندگی میں کچھ دیکھنا باقی ہوگا، پھر جا کے یہ باتیں سمجھ آئیں گی. ابھی فی الحال ہاں یہ چند افراد کو ضرور سمجھ آ رہی ہوں گی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہونے کو یا دین کے پریکٹیکل سائڈ کو محسوس کیا ہوگا، ان کو یہ میری بات بالکل سمجھ آئے گی کہ صدقات خیرات اور یہ ساری چیزوں میں دینے کرنے میں آپ کو ان احتیاط یا چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے. جیسے آپ کوک یا وہ کون سی پاک کولا لیتے وقت آپس میں خیال کر رہے ہیں، یہ وہی خیال ہے جو مدد کے یا صدقات کرتے ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ جو ایکچوئل ایک اور مسنگ پارٹ ہے صدقات کرتے وقت، آپ جب بھی گوشت کی قربانی کرتے ہیں جیسے ابھی ہم نے کیا، تو تھوڑا سا گوشت دوسری مخلوق کے لیے، تھوڑی سی اچھی سی ہڈیاں، تھوڑا سا اچھا سا، اس پہ آپ یا شہیدوں کا عمل کر کے 313 دفعہ پڑھ کے دم کر کے اس کی چھت پہ رکھنا ہے. ایک مقبول عمل ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نیک مخلوقات ہیں ان کو بھی ہو جاتا ہے، انسانوں کو بھی آپ پکا کے کھلاتے ہیں. مطلب دونوں سائڈز کو ہی ذہن میں رکھا کریں. صدقات کرتے وقت آپ کو کیونکہ پتہ ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی آپ کے ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کی خوراک آپ کی ہڈیوں میں رکھ دی گئی، تو اسی لیے حکم ہے کہ گوشت کم از کم مہینے میں ایک دفعہ ہو. بہت زیادہ کا حکم نہیں ہے، لیکن کم از کم کا بھی اسی لیے تھا کہ ان کی بھی خوراک ہے اس کی ہڈیوں میں. تو اس لیے صدقات کرتے وقت ایک تو یہ سب سے بہترین صدقہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی کا پلانے میں آتا ہے کہ سب سے بہترین صدقہ پانی کا. صاحب استطاعت لوگوں کو آر او پلانٹس لگوائیں، فلٹرز لگوائیں، پانی کی اسباب پہ کام کر کے دیں لوگوں کو. سب سے بہترین صدقہ پانی. لیکن جو دوسرے نمبر پہ جو پروموشن یا جس کو سب سے زیادہ اگنور کیا جا رہا ہے وہ خون بہانے کا، کہ آپ کو مرغی، کم از کم مرغی یا کوئی بھی جانور کم از کم وہ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ وہ دوسری مخلوق بھی اور آپ لوگ بھی ارد گرد بھی جو گوشت کھانے کی استطاعت نہیں رکھتے کسی نہ کسی انداز سے، وہ سب سے زبردست دوسری اس میں. تیسری غریب آدمی کا صدقہ جو ہے وہ مسکراہٹ ہے، اسمائل، اچھی بات. وہ منیمم ہے کہ اچھی بات کریں، مسکرائیں، کسی پریشان حال کی، جیسے کہتے ہیں نا، پریشانی دور ہو جائے آپ کے چہرے کی طراہٹ، مسکراہٹ دیکھ کے. اس کے بعد جو کہہ لیں کہ ایکچولی سیدھی سی بات ہے، میں اب آپ کو عملی طور پہ آپ کی تھوڑی سی اس میں بتا دوں. بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے نام کا قربانی کرنا، ان کے اصالِ ثواب کے لیے، ان کو تحفتاً ہدیتاً اس کا ثواب پیش کرنے کے لیے قربانی کرنا، خیرات کرنا، کچھ بانٹ دینا، کچھ پلا دینا، مالی گلے بنا لینا. سر جی یہ آپ کی کہانی بدل دیتا ہے. بس میں آپ کو اتنا بتا دوں، آپ کو اس زمان و مکان کی قید سے آزادی کا راستہ یہ ہے، اور اجر رسالت میں فیس مانگی گئی ہے. پھر مدینہ بھی بغیر ایسے، جیسے کہتے ہیں نا کہ زمین بھی وسیع، چیزیں بھی، میں نے تو یہ اپنی زندگی میں معجزات دیکھ رہا ہوں. تو یہ سب سے مقبول عمل ہے جو آپ کے ہر کام کو سیدھا کر دے گا. اس کے بعد جو صدقات میں نے جیسے کہا پانی، اس کے بعد گوشت، اس کے بعد جو بی بی پاک کے لیے اگر کیا جائے ساری چیزوں کی نیت کر کے، تو بس سونے پہ سہاگا ہو جائے. پھر تو آپ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کسی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، آپ آزاد ہو جائیں گے. سسٹم آپ کو خود، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سیراب کرے گا. اسی طریقے سے جو اگر مزید اس کی بات کی جائے کہ
बेहतरीन लोगों की ये जो तस्बीहात अरबा आप पढ़ते हैं हर नमाज के बाद, ये भी आपके जिस्मों की किसी तरीके से सदकात ही हैं, सदक़े के तौर पे ये तस्बीहात की जाती हैं कि पूरे दिन में आपने जितनी हड्डियाँ हैं उनका सदका कर दिया, इस तरीके का कोई फ़िगर आता है। तो बहरहाल सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो मैंने जैसे अर्ज़ की कि पानी, उसके बाद आपका जो गोश्त है उसका खून बहाना, ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट वो हैं। उसामा साहब एक बात बताइएगा, ये जो दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी जो है हम हदियतन तोहफ़तन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बारगाह में अर्ज़ करते हैं, क्या दुरूद पाक का सदका दिया जा सकता है? कि मैं इतनी दफ़ा 100 दफ़ा, 1000 दफ़ा, 1 लाख दफ़ा या एनी नंबर दुरूद पाक का सदका दिया जा सकता है? देखें टेक्निकली तो जैसे कहते हैं ना कि सदका तो ऐसी चीज है जो आप बलाओं को टालने के इस्तेमाल में लाते हैं ना टेक्निकली। जैसे मैंने कहा खून बहाना, पानी का देना, ये मकबूल तरीन उसमें। वरना तो आम गरीब उसके लिए जैसे मैंने कहा तस्बीहात है या जो हड्डियों का आप अपना वो दे देते हैं, या आप जो ये उसका करते हैं जो तस्बीहात अरबा का पूरे दिन में आप जिक्र करते हैं, वो भी आपकी हड्डियों के उसमें आते हैं। जैसे मुस्कुराहट भी सदके के उसमें आती है, लेकिन ये वैसे सदका नहीं है। आपको वो जो इसाले सवाब के लिए जो उसका सवाब जो है बेसिकली, वो लोग कहते हैं जी उनको लिए इसाले सवाब नहीं, इसाले सवाब मुर्दों के लिए होता है। इसाल का मतलब भाई भेजना होता है, मतलब भेजने की सेंस में सवाब का भेजना। तो सबसे बेहतरीन तोहफा ही सवाब है किसी नेक अमल का, अजर भेज देना खिदमत में, जो कि ट्रेंड भी उस्ताद ने किया हो तो बेहतरीन बात है। तो इस साले सवाब कोई सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं होता, ये ज़हन में रखें। और दूसरी बात यह है कि वैसे भी ऐसे मुर्दे जिनको कुरान ने मुर्दा कहा है, उनके लिए कोई साले सवाब करने वाला दुनिया में होता भी नहीं है। वो बस खस कम जहां पाक लोग होते हैं, तो उनके लिए कोई नहीं दुआएं करता या उनके लिए वो करता। ये आप बल्कि अपने अगर माँ बाप के लिए भी कर रहे हैं या हो रही है, तो वो भी अल्लाह के किसी ना किसी तरीके से नेक बंदे होंगे, तब ही ये मुमकिन होगा। तो दरूद इब्राहिमी तो वैसे भी देखें, छोटा दरूद जो है वो हाईली रिकमेंडेड है। जो दरूद इब्राहिमी है उसमें आप लोग जो है ना वो जैसे यहूदी और ईसाई कहते हैं भी ये तो हम पे भी भेज देते हैं, तो फिर हमसे इन्होंने कौन सी कौन सी जंग करनी है, मतलब ये तो हम पे भी वो करते हैं। जबकि अहले बैत की तालीमात में दरूद इब्राहिमी सिर्फ नमाज जनाजा में पढ़ा जाता है, आम आम नमाज में उसका उस तरीके से नहीं है। तो बहरहाल ये एक अलहदा एक टॉपिक फिर वो लंबा खुल जाएगा। बहरहाल इस पे इतना है कि सर जी सदका पानी है या खून बहाना है, उसकी ताकीद है, उसी पे अमल करें, बलाएं टालें, जिंदगी की मामलात को बेहतर करें और मजा आने लगेगा। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच। आपके वक़्त का नाज़रीन इजाज़त दें, फिर हाज़िर होते हैं। खुदा हाफ़िज़।